गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे उस वीडियो क्लिप को देखने के बाद वांगजी बहुत गुस्से में था। आखिर गुस्सा आए भी क्यों ना, उसके ओमेगा को कोई और अपना बनाने की बात कह रहा है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वांगजी यहाँ पे सब में गुस्सा कर रहा था। उतने में एक हैकर कहता है, बॉस हमने पता लगा लिया है वो कहाँ पे है। यहाँ पे अब वो हैकर वांगजी को सारी चीज़ें डिटेल में बताने लगता है और इस जगह का यहाँ पे वो पूरा व्यू दिखाने लगता है सैटेलाइट इमेज के थ्रू। वांगजी यहाँ पे सभी बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो यहाँ पे तैयार हो जाए, अब उन्हें यहाँ से निकलना है। सभी लोग अपनी गन्स को लोड कर लेते हैं। उतने में शॉ शिचन कहते हैं, वांगजी यहाँ पे तुम हमारे भी बॉडीगार्ड्स को लेके जाओ, ये भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। वांगजी कहता है, जी अंकल। यहाँ पे वो कहता है, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वही सिर्फ वापस आएगा। यहाँ पे लन शिचन भी वांगजी के साथ जा रहे थे और वो कहते हैं, आप लोग हम पे भरोसा रखिए, हम लोग सब हैंडल कर लेंगे। लन शिचन यहाँ पे शुयांग को संभाल रहे थे क्योंकि अब वो टेंशन के कारण बेहोश हो चुका था और डॉक्टर्स उन्हें कह रहे थे कि वो कम टेंशन लें, ये बेबी के हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ये उनका 4th मंथ है और उन्हें यहाँ पे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। जी और वो सभी बॉडीगार्ड्स अब एक बहुत बड़े मेंशन के बाहर पहुँचते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी। लन शिचन कहते हैं, वांगजी हमारे पास कोई प्लान होना चाहिए, हम ऐसे ही अंदर नहीं जा सकते हैं। वांगजी कहते हैं, पर ब्रदर। यहाँ पे वांगजी अपने मन में सोचता है, पर ब्रदर मैं अब और वेट नहीं कर सकता। उस इंसान को मरा हुआ देखना चाहता हूँ जिसने मेरे विंग को हाथ लगाने की हिम्मत करी, जिसने मेरे विंग को मुझसे दूर किया। पर वांगजी ये भी जानता था कि बिना प्लानिंग के अंदर घुसना विंग की जान को ही खतरे में डालेगा। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं, यहाँ भी लन शिचन सबसे पहले बॉडीगार्ड्स का ध्यान भटकाते हुए अंदर जाएंगे और वांगजी यहाँ पे पीछे से जाएगा जिसके बारे में किसी को पता नहीं होगा कि यहाँ पे वांगजी विंग को ढूंढ रहा है। और लन शिचन वांगजी को यहाँ पे सेफ रखेंगे ताकि उसके पास कोई भी बॉडीगार्ड्स ना जाए और उसका टाइम बर्बाद ना हो। लोग इसी स्ट्रेटजी के साथ अब आगे बढ़ने लगते हैं। लन शिचन और बाकी के बॉडीगार्ड्स उन लोगों को मारते हुए जा रहे थे और वांगजी उनके पीछे से हर रूम के अंदर यहाँ पे विंग को ढूंढ रहा था। यहाँ पे उसे अब बेसमेंट से कुछ आवाज़ें आ रही थी और वहाँ जैसे ही जाता है तो वहाँ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे। यहाँ पे वांगजी अपनी गन निकाल के उन्हें शूट करने लगता है। टाइम बाद सिर्फ वहाँ पे लाशों का ढेर पड़ा हुआ था और ज़मीन पे बहुत सारा खून। वांगजी उन ब्लड में चलते हुए जाता है और वो डोर खोल देता है। उसे खोलते ही यहाँ पे उसे वैन रूहान नज़र आते हैं जो यहाँ पे विंग का टी शर्ट खोल रहा था और उसकी फेस यहाँ पे विंग के नेक पे था, जैसे कि वो बस विंग को माफ करने वाला हो। और विंग अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था और विंग का फेस पूरा पेल पड़ा हुआ था। हॉस्पिटल में विंग को बड़े मुश्किल से उन लोगों ने सेफ रखा हुआ था क्योंकि उन्हें विंग को क्योर करने का कोई ऑप्शन नहीं था और हॉस्पिटल से दूर विंग की कंडीशन और भी ज़्यादा बिगड़ रही है और ये पर्सन अपने फेरोमोन्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है और एक ओमेगा के लिए ये अच्छी बात नहीं है। वही एक डोमिनेंट ओमेगा होने के कारण यहाँ पे अब तक यहाँ पे इस वैन रूहान के फेरोमोन्स का उसके ऊपर कोई असर नहीं हो पाया है, पर ये विंग को तभी परेशान कर रहे हैं। ये देखते ही वैन रूहान के पास जाने लगता है और बॉडीगार्ड्स वांगजी पर गन पॉइंट कर लेते हैं और वैन रूहान पीछे मुड़ते हुए कहता है, मुझे लगता है कि हमें डिस्टर्ब करने यहाँ पे कोई आ गया है। और वो यहाँ पे विंग की गर्दन के ऊपर नाइफ रख लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पे अपनी गन फेंक दो और अपने घुटनों पे आ जाओ। तुम भी यहाँ देखो कि क्या होने वाला है। जैसे कि ये सारे बॉडीगार्ड्स एंजॉय कर रहे थे, हो सकता है इनके बाद मैं तुम्हें भी दे दूँ इसके साथ खेलने। एक ओबीडियंट डॉग बनो और यहाँ पे चुपचाप रहो। वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये मेरे विंग को समझता क्या है, अपना कोई खिलौना जो ये इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा है। वांगजी पर उस नाइफ को विंग के गले के और भी ज़्यादा करीब जाते देख के तो अपनी गन फेंक देता है। यहाँ पे वांगजी अभी नील डाउन हुआ था और पीछे पीछे लन शिचन आ चुके थे और उन्होंने डोर पे से ये सब कुछ देख लिया था। बॉडीगार्ड्स को वो इशारा करते हैं
और जैसे ही वैन रूहान का ध्यान भटकता है, साथ में एक ही बार में 7 स्नाइपर्स एक साथ शूट करते हैं और वो बॉडीगार्ड्स मर चुके थे। अब यहाँ पे वैन रूहान के सर के ऊपर गन थी और उसके हाथ को वांगजी ने मोड़ रखा हुआ था। वो कहता है, दूर हटो मेरे विंग से। जी वैन रूहान के हाथ से वो उस नाइफ को लेने के बाद उसने उसकी सारी फिंगर्स तोड़ दी थी और उसके फेस पे पंच मारते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ओमेगा को टच करने की। और वांगजी जल्दी से अपना कोट निकालता है और विंग को पहना देता है, क्योंकि इस इंसान ने विंग की टी शर्ट्स खोल ही दी थी। देन वांगजी यहाँ पे विंग की तरफ देखता है और वैन रूहान को पीटे जा रहा था कि उसने उसकी विंग की क्या हालत कर दी। लैंग चैन कहता है, वांगजी तुम्हें पहले विंग को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, इसको मैं हैंडल कर लूँगा। वांगजी वैन रूहान को एक खींच के पंच मारता है और अब वहाँ से विंग को लेकर चला जाता है। इन सभी प्लानिंग में यहाँ पे जिस हैकर ने ये सब कुछ वांगजी को पता करके दिया था वो और कोई नहीं, यहाँ पे वैन चाओ था। वैन चाओ जिसने अपने डैड के खिलाफ जाके ये सब कुछ बताया। यहाँ पे अब लैंग चैन के पास वैन चाओ आता है और वैन चाओ कहता है, अगर आप मिस्टर एन बुरा ना माने तो क्या इस आदमी को मैं हैंडल कर सकता हूँ। लैंग चैन उसे हैंड ओवर कर देते हैं और वो वहीं रुके रहते हैं। वैन चाओ उसे मारते हुए कहता है, तुम्हारे कारण मेरी मॉम आज इतना सफ़र कर रही है, तुम्हारे कारण तुमने मेरी मॉम को कैद करके रखा। यहाँ पे तुम्हारी वजह से मुझे उन्हीं लोगों को मारना पड़ता है, उनकी फैमिली को उनसे अलग करना पड़ता है। सिर्फ तुम्हारे कारण मैं यहाँ पे वैसे नहीं रह सकता जैसे मैं हूँ। ये कहते हुए उसे बहुत पीटता है कि उसने उसकी मॉम की और उसकी लाइफ बर्बाद करके रख दी है। चाओ ने अब गन ली और वैन रूहान को तब तक शूट किया जब तक वो मर नहीं गया। उसके मरने के बाद भी वैन चाओ उसे शूट कर रहा था। लैंग चैन अब उसके हाथ से गन छुड़ाते हैं और उसे फेंकने के बाद अब वैन चाओ रोए जा रहा था कि मॉम यहाँ पे अब हम आज़ाद हैं, हमें अब कोई अलग नहीं कर सकता, अब हम लोग साथ रहेंगे और अब मुझे ये सब कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, इस आदमी की बात अब हम नहीं मानेंगे। यहाँ पे वैन चाओ रो रहा था और लैंग चैन उसे कहते हैं, वैन चाओ हमें यहाँ से चलना चाहिए। वैन चाओ हमें सर हिलाता है और वो लोग वहाँ पे बॉम्ब को प्लांट करने के बाद अब वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के कुछ टाइम बाद ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। वैन रूहान के सारे काले धंधे और वो खुद इसी बॉम्ब ब्लास्ट में ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे वैन फैमिली का एक ऐसा घटिया चैप्टर ख़त्म होता है जहाँ पे वैन फैमिली ने सभी को परेशान कर रखा था। एक इंसान ने सब में गंदगी फैला रखी थी और अब उस इंसान को बुरा तरीके से मिटा दिया गया है। विंग को हॉस्पिटल में अब यहाँ पे आईसीयू के अंदर एडमिट किया जाता है। उसे ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था और डॉक्टर उसकी पल्स को मॉनिटर कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे लो चल रही थी और वो लोग यहाँ पे मॉन्क्स की हेल्प लेकर विंग की पल्स को नॉर्मल करने की पहले की तरह कोशिश कर रहे थे, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पे एक वक्त चिल्लाते हुए कहता है कि गुरुजी को होश आ गया है। ये सबके लिए एक बहुत ज़्यादा ही लकी बात थी कि गुरुजी को होश आ गया है, पर क्या वो गुरुजी अभी बता पाएंगे कि विंग का इलाज कैसे करना चाहिए। उन्हें अभी होश आया है। वो मॉन्क कहते हैं, गुरुजी इसी तरफ आ रहे हैं। उन्हें व्हीलचेयर पे यहाँ लाती है एक नर्स और गुरुजी विंग की पल्स और कंडीशन देखने के बाद एक मॉन्क को अपने पास बुलाते हैं। उसके कान में वो कुछ कहते हैं और यहाँ पे वो सबको इशारा करते हैं कि विंग ठीक हो जाएगा। गुरुजी की बात सुनने के बाद वो मॉन्क यहाँ पे जल्दी से अब कुछ चीज़ें लेकर गुरुजी के सामने आ जाता है और गुरुजी उसको सारी प्रोसेस बता देते हैं। उनके अंदर ज़्यादा स्टेमिना नहीं था, इसलिए अब वो वहीं पे रह के सब कुछ देखने लगते हैं और वो मॉन्क यहाँ पे विंग का इलाज करने लगता है। यहाँ पे वो लोग विंग को पहले उस मास्क को हटा के कुछ पिल्स खरीदते हैं और उसके बाद विंग को एक मेडिटेट फॉर्म में बिठा देते हैं, जैसे कि वो मेडिटेशन कर रहा हो। दो मॉन्क्स यहाँ पे विंग की बॉडी को अच्छे से पकड़ के रखते हैं और फिर वो मॉन्क यहाँ पे गुरुजी की बताई हुई प्रोसेस से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी विंग के अंदर डालने लगता है और वो जो पिल्स थी वो पॉइजन का काम करते हुए विंग के हार्ट को क्योर करने लगती हैं। यहाँ पे एक मॉन्क जैसे ही थकता
दूसरा मॉन्क अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी विंग में डाल रहे थे। ये प्रोसेस करीबन 5 घंटे तक चली और इसके बाद विंग ने बहुत ज़्यादा ब्लड की वॉमिटिंग करी, पर अब विंग पूरी तरीके से ठीक था। उसका हार्ट भी, और वो अब खतरे से बाहर था। उसे कहते हैं कि विंग ने बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस किया है और यहाँ पे उसने जितनी भी पॉइजन मेडिसिन खाई है वो उसकी बॉडी को कुछ टाइम लगेगा उसे ऑब्जर्व करने के कारण, पर वही ठीक हो जाएगा यहाँ पे। पर वो कब होश में आएगा वो बता नहीं सकते हैं और अभी उनकी इतनी कंडीशन नहीं है जो विंग को कोई दूसरी मेडिसिन बना के दे सके, क्योंकि ये सारी मेडिसिन ही बहुत ज़्यादा पॉइजनस थी और विंग को इससे पहले भी कुछ पॉइजनस मेडिसिन देने के कारण इन्होंने अच्छे से असर किया है। बस विंग को रेगुलर मेडिकल बात देने की ज़रूरत है। सब लोग गुरुजी का थैंक्स करते हैं और वांग जी विंग हाथ पकड़ के बैठा हुआ था। वो विंग के फेस पे हाथ लगाता है जो बिल्कुल पेल पड़ा हुआ था और ऐसे ही वांग जी यहाँ पे अपने रेगुलर डेज अब अपने घर जाने की जगह सिर्फ हॉस्पिटल में बिताने लगता है। वीआईपी रूम के अंदर वांग जी रोज़ विंग के साथ बैठा रहता और उसे बताते रहता कि वो पूरे दिन में क्या किया। विंग के अंकल ने भी यहाँ पे एक बहुत क्यूट सा बेबी बॉय को जन्म दिया था जो एक ओमेगा है और उसने पूरे के पूरे शुयांग के ही फीचर्स को अडॉप्ट किया है अपने डैड की, तो उसे उसने स्माइल ली है और पूरा का पूरा वो शुयांग की तरह ही है। पर सॉसेजन को ये बहुत पसंद है क्योंकि उनकी वाइफ भी बड़ी क्यूट है और उन्हें चाहिए ही था कि उनका बेबी बॉय बिल्कुल उनकी वाइफ की तरह हो। वो लोग यहाँ पे उस बेबी बॉय के बर्थ के बाद भी विंग से मिलने आए थे और विंग को वांग जी ये सब कुछ बता रहा था। वांग जी कहता है तुम्हें पता है भाई, यहाँ पे अंकल का चाइल्ड अब 1 ईयर का हो गया है और यहाँ पे तुम पता नहीं कब होश में आओगे, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे विंग कहता है गगा, और वांग जी अपनी सारी बातें छोड़ के विंग से पूछने लगता विंग तुम ठीक हो। यहाँ पे विंग होश में आ गया था पर वो कहता है गगा मुझे पेन हो रहा है। वांग जी कहता है विंग तुम्हें कहाँ पेन हो रहा है, रुको मैं डॉक्टर्स को बुलाता हूँ, और वांग जी चिल्ला के सभी डॉक्टर्स को बुलाने लगता है। विंग कहता है गगा मेरी बैक में पेन हो रहा है, मैं यहाँ लेटे लेटे बोर हो गया हूँ। यहाँ पे वांग जी अब डॉक्टर्स पे चिल्ला रहा था कि तुम्हारे बेड कैसे हैं। यहाँ पे विंग के बैक में पेन हो रहा है, मैंने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। यहाँ पे ये कैसी चीज़ें हैं, तुम लोग विंग का ढंग से इलाज करो। और वांग जी डॉक्टर्स पर चिल्ला ही जा रहा था। और अब कुछ टाइम बाद विंग जूस पी रहा था और वांग जी वहाँ बैठा हुआ था। उसने विंग के लिए ढेर सारे फ्रूट्स और बहुत सारी चीज़ें लेके आ गया था। काफ़ी डॉक्टर सब विंग का चेकअप कर रहे थे और कह रहे थे सर अभी पहले से पूरी तरीके से फाइन है, यहाँ पे हमें सिर्फ एक और इनका फुल बॉडी चेकअप करना है, उसके बाद अब आप इन्हें यहाँ से घर ले जा सकते हैं। वांग जी हमें सर हिलाता है और विंग जो कह रहा था गगा क्या आपको नहीं खाना है, और वो यहाँ पे एप्पल को खाते हुए अब वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है मुझे खाना तो है पर यहाँ पे कुछ नहीं है जो मुझे पसंद है। यहाँ पे विंग अपना झूठा एप्पल वांग जी की तरफ करते हुए कहता है आप चाहो तो एप्पल खा सकते हो, मैं शेयर कर लूँगा। यहाँ पे वांग जी उस एप्पल की बाइट लेते हुए कहता है ऑफ कोर्स ये एप्पल तो बहुत ज़्यादा स्वीट है। विंग कहता है यहाँ पे और भी है आप उन्हें ले लो। वांग जी कहता है नहीं मुझे तो यही वाला स्वीट लग रहा है, मैं इसी को लूँगा। और यहाँ पे वो विंग के पास बैठ जाता है। यहाँ पे वांग जी को अपने पास देख के पता नहीं क्यों विंग की धड़कनें बढ़ जाती है और वो खुद सोच रहा था कि ये मुझे क्या हो रहा है, और वो गगा की तरफ देख रहा था और वांग जी बहुत प्यार से विंग की तरफ देखे जा रहा था। यहाँ पे विंग को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हो क्या गया है। विडा से डिस्चार्ज होने के बाद यहाँ पे विंग अपने घर में था और वो उस लिटिल बेबी के साथ खेल रहा था। विंग बहुत मस्ती कर रहा था। यहाँ पे अब वो लोग लिटिल बेबी के साथ मिलकर टीवी देख रहे थे और यहाँ पे न्यूज़ में बताया जा रहा था कि यहाँ पे फिर से ही मोस्ट हैंडसम और टैलेंटेड बिजनेसमैन का अवार्ड जाता है लन वांग जी को। यहाँ पे एक इंटरव्यूअर पूछ रही थी तो आपका क्या प्लान है मिस्टर लन शादी के बारे में, आपको किस टाइप का ओमेगा चाहिए होगा। हमने सुना है कि आपने अभी में एक रिंग बाय करी है और आपकी अभी लेटेस्ट फ़ोटो कुछ ओमेगा बिजनेसमैन के साथ वायरल हो रही है, तो आप उनमें से किसे डेट कर रहे हैं।
भांगची कहता है ये मैं अभी नहीं बता सकता। वही वह कहती हैं पर ये बहुत बुरी बात है, हम लोगों का आपको एक हैंडसम कार्डबोर्ड से ही काम चलाना पड़ेगा जिन पे आप प्रिंटेड हैं। यहाँ पे वही सारी कहते हुए भांगची के वो कार्डबोर्ड्स दिखा रही थी जिनमें भांगची के बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पिक्स लगी हुई थी। वो हर पोज में बहुत हैंडसम लग रहा था। और जैसे ही वही देखता है इन कार्डबोर्ड्स के ऊपर भी एक रेस होने वाली है यहाँ पे कि बास्केटबॉल के अंदर जो भी जीतेगा उसे भांगची के वो सातों कार्डबोर्ड्स देने वाले हैं। और वही ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था क्योंकि वहाँ सारे ओमेगाज तो उन कार्डबोर्ड्स के पीछे मरे जा रहे थे। यहाँ पे वही कहता है इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भांगची गगा के यहाँ पे कार्डबोर्ड्स के पास जाने की, टच करने की। और कहता है अंकल मुझे भी बास्केटबॉल खेलना है, आप कैसे भी करो मेरे को भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पे चूया कहता है वही क्या तुम सच में ही खेलना चाहते हो? वही कहता हाँ मुझे आता है, मुझे खेलना है। वही को इतने गुस्से में कहते हुए देख उसे तो समझ ही नहीं आता कि अभी से क्या हो गया, अभी तो मज़े से बैठा हुआ था। यहाँ पे विंग भी उस कंपटीशन में पहुँच जाता है। भांगची उसी जगह इंटरव्यू दे रहा था और वो शॉक था कि विंग यहाँ क्या कर रहा है। वो इंटरव्यू छोड़ के अब विंग के पास जाता है और विंग उसे बताता है कि वह बास्केटबॉल खेलने आया है। भांगची उस बास्केटबॉल गेम का जज है। वो वहाँ कहता है ओके और वो बैठ जाता है। वो यहाँ बहुत ज़्यादा ही खुश था कि विंग को बास्केटबॉल खेलते हुए दिखेगा। और विंग जैसे ही बास्केटबॉल खेलने के लिए अपनी ड्रेस चेंज करके आता है भांगची कहता है ओह माय गॉड विंग कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, काश मैं उसे यहीं पे कैद करके रखता। और ये ड्रेस किसने बनाई है, ये विंग पे कितनी ज़्यादा प्रिटी लग रही है। यहाँ पे सारी टीम्स एक दूसरे से मिल रही थी। विंग यहाँ पे देखता है कि उसकी टीम में नेहसन भी है। उसे ये नाम सुना था पर उसे याद नहीं आ रहा था। अभी तो उसका पूरा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ उसके अपोनेंट टीम को हराने में था। यहाँ पे उसके अपोनेंट टीम के अंदर गाँव गया था और उसके कुछ फ्रेंड्स जो यहाँ पे विंग को कह रहे थे कि वो कार्डबोर्ड्स तो वही लेके जाने वाले हैं। विंग कुछ कहता नहीं है और खुद के मन में सोचता है देखता हूँ तुम मेरे गगा के कार्डबोर्ड्स कैसे लेके जाते हो। कार्डबोर्ड्स क्या, तो मैं उनके एक पेग भी नहीं ले जाने दूंगा। और ये कहते हुए यहाँ पे विंग अब खेलने की पोजीशन में आ जाता है और उनका मैच स्टार्ट होता है। यहाँ पे इस मैच के अंदर सब लोग बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ खेल रहे थे और विंग ने देखते ही देखते यहाँ पे कई ज़्यादा गोल्स अचीव कर लिए थे। और एक लास्ट गोल के साथ विंग की टीम जीत जाती है। यहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा खुश था और बहुत तेज चिल्लाता ये मैं जीत गया। यहाँ पे भांगची भी विंग के लिए क्लब कर रहा था पर जिनको चिल्लाते हुए कहता बिल्कुल नहीं, यहाँ पे भांगची के सारे कार्डबोर्ड्स मैं लेके जाने वाला हूँ, तुम भले ही जीत गए हो पर वो कार्ड्स सब मेरे होंगे। विंग गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गगा के कार्डबोर्ड्स को अपना कहने की, गगा भी मेरे हैं और उनके कार्डबोर्ड्स भी मेरे हैं। और वो भांगची के पास जाके उसे कहता है गगा आप बताओ कि आप किसके हो। यहाँ पे भांगची बहुत ज़्यादा ही प्यार से कहता है विंग मैं तो पूरा तुम्हारा ही हूँ और आपके कार्डबोर्ड्स। यहाँ पे भांगची कहता है अगर मैं तुम्हारा हूँ तो मेरे कार्डबोर्ड्स भी सारे तुम्हारे ही हैं विंग। यहाँ पे विंग कहता है देखा देखा जिनका गया हो अब तुम हार मान जाओ। यहाँ पे कि जिनका गया कहता है बिल्कुल नहीं, हम एक और मैच खेलेंगे। विंग कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी। यहाँ पे वो लोग फिर से मैच खेलते हैं और उसमें फिर से विंग ही जीत जाता है। और यहाँ पे जिनका गया भांगची के कार्ड्स को जाने देना ही नहीं चाहता। वो कहता है वो सारे कार्डबोर्ड्स वो खुद ही रखेगा जिनके पास भांगची है। भांगची को समझ नहीं आ रहा है ये लोग मुझे छोड़ के उस कार्डबोर्ड के पीछे क्यों मर रहे हैं। भांगची को अपने कार्डबोर्ड से गुस्सा आ रही थी कि यहाँ पे विंग का पूरा ध्यान तो यहाँ पे उन कार्डबोर्ड्स ने ले लिया है, आखिर किस गधे ने ये कार्डबोर्ड्स बनवाए हैं। विंग भांगची के पास फिर से आता है और वो कंप्लेंट करने ही वाला था। भांगची उसे पानी की बोतल देता है और उसका पसीना पोंछने लगता है। भांगची को अपनी केयर करते देख अब विंग का गुस्सा शांत होता है और उससे नेहसन धीरे से पूछता है कि आखिर तुम इतना जेलस क्यों हो रहे हो, एक जेलस वाइफी की तरह तुम अपने हस्बैंड की फोटोज तक किसी को नहीं देना चाहते। विंग ये सुन के शर्माने लगता है कि वो एक वाइफी की तरह और वो भांगची को और खुद को अपने वेडिंग रूप में सोचने लगता है। इतने में यहाँ पे नेहसन भांगची को इशारा करता है कि तुम नज़र नहीं आ रहा क्या, वो तुमसे प्यार करता है, शर्मा रहा है।
एक यही मौका है, उसे प्रपोज कर दो, वरना उसकी जेलसी अब पता नहीं क्या करेगी और मैं सच में थक गया हूँ। मैं एक और बार मैच बिल्कुल नहीं खेल सकता हूँ। वांग जी अब हमें सही रहता है। और वो यहाँ पे विंग को अपने पास खींचता है और उसे हग कर लेता है और यहाँ पे उसकी नेक पे किस करता है और फिर दूर हटता है और कहता है, विंग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है, रिंग बॉक्स को बाहर निकालता है। घुटनों के बल बैठ के वांग जी कहता है, विंग मैं नहीं जानता कि प्यार करने के लिए कोई रीज़न लगता है नहीं लगता, बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं ये नहीं जानता कि मैं तुमसे क्यों प्यार करता हूँ। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि हम लैंस ज़िंदगी में एक बार प्यार करते हैं और मैं तुम्हारे सिवा और किसी से अब प्यार करना नहीं चाहूँगा, ना इस जन्म न किसी और जन्म। मेरी ज़िंदगी में मेरी स्माइल और मेरे हर इमोशन का कारण अब सिर्फ तुम ही हो। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? कन्फेशन सुन के कई ओमेगास का दिल ज़रूर टूटा था, पर क्या कर सकते हैं, वो लोग विंग को यहाँ हाँ कहने के लिए चेयर करने लगते हैं और विंग अपना रिंग फिंगर आगे कर देता है कि प्लीज़ आप को रिंग पहना दो। और यहाँ पे जैसे वो रिंग पहनता है वो जल्दी से यहाँ पे वांग जी को खींच के खड़ा करता है और उसके गले में लपेट के किस करने लगता है। वो पूरी वांग जी में गोद में चढ़ गया था। न्यूज़ रिपोर्टर तो यहाँ पे वांग जी का इंटरव्यू लेने के बाद ये सब कुछ लाइव दिखा रहे थे। यहाँ पे इनकी किस भी लाइव चल रही थी इनके घरों में और शुयांग और शाओ ज़ेजन कहते हैं, सच में हमें लगा नहीं था कि हमारे वो ऐसा कुछ कर सकता है। शुयांग कहता है, वैसे कहा जाए तो नेफ्यू अपने अंकल से ज़्यादा ही बेटर है, वरना तुम्हारा देखो लव कन्फेशन करने का थिंग और चीज़ें। यहाँ पे शाओ ज़ेजन कहते हैं, कहो तो हम एक और बार शादी कर सकते हैं। कहता शराब दिख नहीं रहा है, हमारा बच्चा हो गया और तुम बच्चे के सामने क्या क्या कह रहे हो। यहाँ पे शाओ ज़ेजन कहता है, पर मैं अपनी वाइफ से तो शादी करने की बात कर रहा हूँ, थोड़ी ना किसी और की वाइफ के पास जा रहा हूँ। इसी के साथ ये फिल्म यहीं ख़त्म होती है। एंड गाइस मैंने 2 एफिल्म सोची है, आप उनमें से बता सकते हो कि मैं कौन सी वाली स्टार्ट करूँ। पहली कि इमेजिन करो यहाँ पे वांग जी और विंग की सोल स्विप हो जाती है, यानी कि विंग की सोल वांग जी की बॉडी के अंदर और वांग जी की सोल विंग की बॉडी के अंदर। और यहाँ पे विंग का सबसे पहला काम था वांग जी की बॉडी में जाने के बाद कि गगा क्या मैं आपके पूरे कपड़े उतार के देख सकता हूँ। यहाँ पे वांग जी का रिएक्शन। एंड सेकेंड वाली है कि वांग जी और विंग दोनों ही यहाँ पे ड्रैगन्स है। वांग जी वाइट ड्रैगन है और विंग ब्लैक ड्रैगन है। और ये मॉडर्न वर्ल्ड के टाइम में सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से एक फाइट के अंदर विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए वांग जी ने विंग को एक पैरेलल वर्ल्ड में भेज दिया जो उन्हीं की हिस्ट्री थी। और उस जगह विंग यहाँ पे सब कुछ देख रहा था और यहाँ पे इस टाइम पे जब विंग उस जगह पहुँचता है टाइम ट्रेवल करके, यहाँ पे विंग क्लिफ से कूद चुका था और दूसरी पल वो उनके सामने बिल्कुल अचानक से आ गया था युद्ध के बीचों बीच। आप मुझे बता सकते हो कि मैं कौन सी वाली स्टार्ट करूँ, वरना मैं खुद की पसंद की भी कर सकती हूँ। बाय।